नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े ही महत्वपूर्ण योजना की, और योजना का नाम है प्रसाद योजना। और कहा जा रहा है कि इस योजना से चमकेंगे अब मंदिरों के हालात, पर्यटन को मिलेगा एक नया विस्तार। तो इसी न्यूज की आज बात करेंगे और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर एक एक करके विस्तार से बात करेंगे। जो भी नागरिक जो केंद्रीय नागरिक जो उड्डयन मंत्री हैं, उन्होंने हाल ही में कहा कि केंद्र सरकार जो है वो प्रसाद योजना के तहत आंध्र प्रदेश के जो प्रमुख मंदिर हैं, जो परिसर है, उनके आसपास के जो पर्यटन स्थल हैं, उनको और विकसित करने की क्या है एक योजना बना रही है। और तब से देखें तो प्रसाद जो योजना है ये खास तौर पे चर्चा में आ चुकी है। चर्चा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। होली ऑफर लेकर आया है संस्कृति आईएएस, और आप सभी के लिए एक शानदार मौका है जुड़ने का ऑफलाइन क्लासरूम कोर्सेज से। क्योंकि अगर देखें इस ऑफर की बात करें तो इस ऑफर के तहत ऑफलाइन जो भी क्लासरूम कोर्सेज हैं उन पर 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। और ये जो डिस्काउंट है ये दिल्ली प्रयागराज दोनों सेंटर पर आपको प्राप्त हो सकता है। दूसरी जो यहाँ पर जो आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है वो है ऑनलाइन लाइव कोर्सेज, जिस पर 75% का डिस्काउंट है, और इसके अलावा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। और ये दोनों जो छूट है ये 3 मार्च 2026 तक वैलिड है। इसके अलावा भी अगर कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए कहाँ पर जाना है, तो आपको संस्कृति आईएएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ विजिट करके संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए जो नंबर है 9555124124 इस पर कॉल करके जानकारी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए ये न्यूज चर्चा में क्यों है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि केंद्रीय जो नागरिक उड्डयन मंत्री है उन्होंने विशेष तौर पे कहा है कि प्रसाद जो योजना है इसके तहत आंध्र प्रदेश के जो भी मंदिर हैं, प्रमुख जो आसपास के पर्यटन स्थल हैं, उनके विकास को अब गति दिया जाएगा। और इसके तहत जो भी धार्मिक स्थल होंगे, जो कनेक्टिविटी होगी, स्थानीय जो अर्थव्यवस्था है उसको भी इससे क्या होगा, इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष तौर पे जो बढ़ावा है वो मिलने की उम्मीद की गई है। और इसी कारण से देखेंगे तो ये जो प्रसाद योजना है ये खास तौर पे चर्चा में है, क्योंकि इसका जो लक्ष्य है वो धार्मिक पर्यटन को गति देना है, और फोकस जो है वो लोकल जो इकोनॉमीज है, लोकल जो स्थानीय लोग हैं, और जो कनेक्टिविटी है उसको बेहतर बनाना है। तो ये बात कही जा रही है। अगर बात करें आज के चर्चा की, तो आज हम प्रसाद योजना के बारे में विशेष तौर पे डिटेल से बात करेंगे कि आखिर कब योजना आई, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, इसमें कौन से प्रमुख तीर्थ स्थल शामिल किए गए हैं, इसका उद्देश्य क्या है, इसका प्रसार कैसे होता है, इसका महत्व क्या है, ये सारी विशेषताओं पर एक एक करके चर्चा करेंगे। जैसे अगर बात कर लें कि ये जो प्रसाद योजना है इसकी जो शुरुआत है वो कब से की गई थी, तो वर्ष 2014-15 में इस योजना की जो शुरुआत है वो कर ली गई थी। और दूसरी बात कि इसका जो रेगुलेटिंग मिनिस्ट्री है कि किस मंत्रालय के तहत ये रेगुलेट होता है, संचालित होता है, तो पर्यटन जो मंत्रालय है भारत सरकार का वही इसे रेगुलेट करता है। और केंद्रीय क्षेत्र की ये महत्वपूर्ण योजना है, ये भी आपको ध्यान देने वाली बात है कि ये क्या है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या है एक महत्वपूर्ण योजना है। फंडिंग जो होता है, इसी कारण से आप देखेंगे कि इसमें जो भी फंड इस योजना के तहत प्राप्त होता है उसका पूरा का पूरा यानी 100% केंद्र सरकार के तरफ से ये वित्त पोषित है। तो ये महत्वपूर्ण बात हमने देखी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि योजना का जो एक तरह से इंटू अगर आप देखें, परिषद 2014-15 में शुरू हुई, नोडल एजेंसी पर्यटन मंत्रालय है, योजना का जो प्रकार है ये क्या है, केंद्रीय योजना है। और मुख्य जो उद्देश्य है, चिन्हित तो जो भी धार्मिक स्थल है उनको एक तरह से एकीकृत और उनका जो समग्र विकास है उस पर ध्यान देना। तो ये 2014-15 में खासतौर पे पर्यटन जो मंत्रालय है उसी के अंतर्गत प्रसाद, जो तरह से आप देखेंगे जो भी तीर्थ यात्रा है उसके पुनरुद्धार और आध्यात्मिक जो विकास संवर्धन जो अभियान है उसी के तहत इस प्रसाद योजना की शुरुआत की गई थी। अगर प्रसाद योजना के प्राथमिक उद्देश्य की बात करें तो प्रसाद जो योजना है ये मुख्य रूप से आप देखेंगे जो भी तीर्थ स्थल हैं, जो विरासत स्थल हैं, जो पर्यटन अवसंरचना है उसके विकास को ये केंद्रित करती है, जिसमें तीर्थयात्री जो है या जो विरासत जो प्रेमी है उनके लिए अधिक से अधिक समृद्ध जो अनुभव है वो सुनिश्चित किया जा सके। तो इस योजना के तहत जो मंत्रालय है वो इन स्थलों पर जो भी पर्यटन अवसंरचना है उसके विकास के लिए क्या करता है, राज्य सरकारें और केंद्र सरकारों के साथ मिलकर एक जो वित्तीय प्रशासन है उसे बेहतर तरीके से लागू करने का प्रयास करता है। तो ये बड़ी ही महत्वपूर्ण योजना है। केंद्र सरकार सार्वजनिक जो वित्त पोषण है उसके तहत अगर आप देखेंगे तो 100% वित्त पोषित केंद्र सरकार की योजना है। और दूसरी बात करें तो पर्यटन मंत्रालय ने प्रसाद योजना के क्रियान्वयन के लिए आप देखेंगे तो एक मिशन निदेशालय की भी स्थापना की है।
जो मिशन निदेशालय है ये जो भी चिन्हित शहर होते हैं, जो भी चिन्हित सिटीज हैं, उसमें जो भी परियोजनाएं हैं उनकी पहचान करता है और इस योजना को लागू करने के लिए जो भी राज्य है, केंद्र शासित जो प्रदेश हैं या अन्य जो हितधारक हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करता है, एक तरह से देखें तो समन्वय करता है। ये योजना रोजगार सृजन में भी योगदान देने के साथ साथ स्थानीय जो समुदाय है, स्थानीय जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए देखें तो जागरूकता बढ़ाने के साथ कौशल और क्षमता विकास के बढ़ावा देने में भी ये महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो थोड़ा सा और हम डिटेल में इस योजना के बारे में बात करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए जो प्रसाद योजना है, जिसका पूरा नाम अगर हम देखेंगे तीर्थ यात्रा पुनर्जीवन और आध्यात्मिक जो पर्यटन अभियान है उस रूप में जाना जाता है। शुरुआत पहले हमने बताया कि 2014-15 में हुआ था। उद्देश्य था जो भी चिन्हित आइडेंटिफाई जो तीर्थ स्थल है उन पर सांस्कृतिक जो संरक्षण है, आध्यात्मिक जो यात्रा है उसको बढ़ावा देना। और प्रसाद योजना के अंतर्गत आप देखेंगे तो जो भी महत्वपूर्ण जो क्षेत्र हैं उनकी जो आधारशिला रखी जा चुकी है उस पर तेजी से काम किया जा रहा है। डिटेल में आएंगे और कुछ महत्वपूर्ण जो योजना है जैसे तीर्थ यात्रा का जो कायाकल्प है, आध्यात्मिक जो संवर्धन का जो अभियान है उसको लेकर ये योजना आगे बढ़ती है। तो इस कारण से देखेंगे तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण डिटेल्स हैं जिसको आप देख सकते हैं कि तीर्थ यात्रा जो कायाकल्प है, आध्यात्मिक जो संवर्धन जो ड्राइव है जिसे हम प्रसाद कहते हैं, एक राष्ट्रीय मिशन है और पर्यटन मंत्रालय के द्वारा ये 2014-15 में शुरू की गई थी। ये जो योजना है ये 100% केंद्रीय रूप से क्या है, फंडेड है। योजना धार्मिक जो पर्यटन अनुभव है उसको और क्या करती है, रिच करती है और देश भर के जो भी तीर्थ स्थल है उनकी पहचान, उनके विकास पर काम करती है। तो ये महत्वपूर्ण बात इसमें देखने को मिलती है। यानी ओवरऑल अगर हम देखें कि इस योजना का जो उद्देश्य है वो क्या है, तो चिन्हित जो पर्यटन स्थल है उन्हें इंटीग्रेट करना, उनका विकास करना, धार्मिक जो पर्यटन है उसको बढ़ावा देकर रोजगार सृजन का काम करना, स्थानीय जो कलाएं हैं, जो संस्कृति है, जो हस्तशिल्प है उसको और प्रमोट करना, विश्व स्तरीय जो बुनियादी ढांचे हैं उसका निर्माण करना और सस्टेनेबिलिटी के आधार पर आप देखेंगे तो सतत और समुदाय आधारित जो पर्यटन मॉडल है उसको विकसित करना इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो आप देख सकते हैं कि महत्वपूर्ण उद्देश्यों में एकीकृत जो विकास है, सतत जो पर्यटन है, जो भी बुनियादी ढांचा है, संस्कृति जो संवर्धन है, रोजगार जो सृजन है। तो इस तरह से क्या है कि मल्टी जो पर्पज है उस उद्देश्य से क्या है, ये जो एक समग्र प्रगति का जो कह सकते हैं माध्यम है वो प्रसाद योजना है। तो अस्थायी रूप से देखेंगे कि जो एक पर्यटन है, पर्यटन को आकर्षित करने की बात की जा रही है कि अस्थायी रूप से पर्यटन जो आकर्षण है उसको बढ़ाना भी इस योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना ताकि रोजगार सृजन, आर्थिक जो कह सकते हैं कि स्थानीय लोगों की जो स्थिति है उसे बेहतर बनाना और स्थानीय कला, संस्कृति, हस्तकला इत्यादि जो व्यंजन है, लोकल जो विशेषताएं हैं उनको भी बढ़ावा देना इस योजना का महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि उद्देश्य है। पब्लिक जो कैपिटल है उसका कहीं ना कहीं देखें तो उसका जो लाभ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना और आय के स्रोतों को और डाइवर्सिफाई करना भी इस योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्रियान्वयन की अगर बात करें तो प्रसाद जो परियोजना है इसका जो रेगुलेशन है, क्रियान्वयन है, ये संबंधित जो राज्य हैं, जो केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, उन सरकारों के अधीन कार्यरत जो भी नामित एजेंसियां उनके द्वारा ये क्या किया जाता है, प्रबंधित किया जाता है। ये जो सहयोगात्मक ढांचा है ये तीर्थ स्थलों के कुशल क्रियान्वयन और सतत विकास को क्या करता है, सुनिश्चित करता है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो इसमें हमें देखने को मिलती है। जो योजना है पूरी तरह से क्या है, केंद्र सरकार के द्वारा फंडेड है। कारपोरेट जो सामाजिक उत्तरदायित्व है और जो भी सार्वजनिक निजी भागीदारी है उस पर भी ये आधारित है। तो रेगुलेशन राज्य, केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनके द्वारा नामित जो एजेंसियां हैं उनके द्वारा इसका वित्त पोषण किया जाता है। और जो भी प्रबंधन की संरचना है उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है कि नेशनल जो स्टीयरिंग जो कमेटी है, मार्गदर्शन और निगरानी कह सकते हैं एजेंसी के तौर पे है। और उसके बाद देखेंगे परियोजनाओं की जो स्वीकृति है वो सेंट्रल जो भी सैंक्शनिंग और मॉनिटरिंग जो कमेटी है उसके द्वारा की जाती है। और फिर मिशन के जो डायरेक्टोरेट हैं ये राज्य के साथ समन्वय करते हैं। और जो भी यहाँ पर पीएमसी है, जो प्रोग्राम मैनेजमेंट जो कंसल्टेंट हैं, वो सलाहकार इसमें निचली भूमिका पर काम करते हैं। तो इस तरह से पूरा इसका है। और जो भी लक्षित शहर है, अगर शहरों की बात करेंगे तो देखिए अमृतसर, केदारनाथ, अजमेर, मथुरा, वाराणसी, गया, कामाख्या, पुरी, अमरावती, द्वारका, वेलनकरनी, कांचीपुरम, ऐसे बहुत सारे जो 12 शहर है महत्वपूर्ण आप देखेंगे तो इसमें शामिल पहले 12 शहर हैं जिनके बारे में हमने देखा। तो अब आपको प्रसाद योजना
के संदर्भ में आप देखेंगे तो ये जो शहर है ये चिन्हित शहर है, जो पहले से देखें तो योजना के अंतर्गत ये शामिल किए जा चुके हैं और आने वाले समय में क्या होगा कि और भी जो प्लेसेस हैं वो इसमें शामिल होंगे। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा इनके नाम हमने देख लिया कि 12 जो आइडेंटिफाइड सिटीज़ हैं वो इसमें शामिल हैं और प्रमुख जो शहर हैं उनको भी आप देख सकते हैं अलग अलग राज्यों में। अलग अलग राज्यों से इनका जो संबंध है वो हम देख सकते हैं। इनके जो लोकेशन है उनको हमने यहाँ पर देखा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण जो घटक हैं, अगर इस पूरे परियोजना योजना के संदर्भ में अगर प्रमुख घटकों की हम बात करते हैं कि कौन कौन से इसके कंपोनेंट हैं, तो जो अवसंरचना है, जो कनेक्टिविटी है, वो इसके महत्वपूर्ण घटक हैं। कनेक्टिविटी के स्तर पे जो मोड ऑफ जो ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे वो बात करें कि रेल परिवहन हो, सड़क परिवहन हो, हवाई संपर्क हो, इनका एक तरह से इंटीग्रेशन इसमें शामिल है। और परिवहन के स्तर पे पर्यावरण के अनुकूल जो साधन हो सकते हैं उसको कहीं ना कहीं प्राथमिकता देने की बात की गई है। नागरिक जो सुविधाएं जिसमें जल आपूर्ति सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है और सैनिटेशन भी दूसरी जो महत्वपूर्ण जरूरत है वो इसमें प्राथमिकता दी गई है। अपशिष्ट प्रबंधन के लिए ठोस कचरा जो निस्तारण है उस पर विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है। तो ये 2-3 जो बातें हैं, खासतौर पे पर्यटकों की जो सुविधा है जिसमें आप देखेंगे कि वाईफाई हो या इस तरह के अलग अलग जो उनसे जुड़ी हुई सुविधाएं हैं उनको प्राथमिकता दी गई है। विरासत संरक्षण पे विशेष तौर पे ध्यान दिया गया है। कौशल विकास पर विशेष तौर पे ध्यान दिया गया ताकि स्थानीय लोगों को इस योजना के माध्यम से लाभान्वित किया जा सके। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि प्रसाद योजना के जो भी प्रमुख घटक हैं, तो इन योजना के प्रमुख घटकों के बीच में भी एक जो इंटीग्रेशन है, समग्र जो दृष्टिकोण है वो शामिल किया गया है, जो तीर्थ यात्रा, पर्यटन और इसके जो भी सतत विकास है उसको बढ़ावा ये दे सके। तो इस तरह की जो बात है वो यहाँ पर दी गई है। और इसी के तहत देखेंगे जो भी अवसंरचना के जो विकास हैं उन पर खास तौर पर फोकस किया गया है, क्योंकि तीर्थ स्थलों पर आप देखेंगे कि जो भी आवश्यक अवसंरचना है उसमें सुधार पर प्राथमिक ध्यान केंद्रित किया गया। जैसा कि हमने बताया कि कनेक्टिविटी पर विशेष तौर पर ध्यान दिया गया, सड़कों पर जो भी रेल ट्रांसपोर्टेशन है, जो एयर ट्रांसपोर्टेशन है उस पर ध्यान दिया गया है। विश्वसनीय जो जल आपूर्ति है, स्वच्छता सुविधा जो है उन्हें सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया और खास तौर पे कचरा प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो इस परियोजना में हमें देखने को मिली है। इसके अलावा देख सकते हैं 2-3 जो बातें हैं, कनेक्टिविटी जो संवर्धन है उस पर भी विशेष तौर पे ध्यान दिया गया है। तीर्थ यात्रा का जो अनुभव है उसके लिए संवर्धन की बात की गई है कि पर्यटक अनुकूल जो आवास है, स्वच्छता और जो भी स्वास्थ्यकर भोजन विकल्प है या बेहतर जो साइनेज या वाईफाइंडिंग जो सिस्टम है वो स्थापित किया जा सके। और विशेष तौर पर जो भी सांस्कृतिक विरासत के स्थल हैं उनका भी संरक्षण करने की जो बात है वो इस योजना में शामिल है, क्योंकि तीर्थ स्थलों की जो भी समृद्ध सांस्कृतिक जो विरासत है उसका जो संरक्षण है वो एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है इस योजना का, जिसके तहत आप देखेंगे कि अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। जीर्णोद्धार और संरक्षण पहलों को अंजाम देना या विरासत जो संरक्षण है उसके लिए जिम्मेदार जो पर्यटन प्रथाएं हैं, जो तरीके हैं उनको बढ़ावा देना। यही नहीं, अगर आप देखेंगे तो आध्यात्मिक जो पर्यटन है उसको बढ़ावा देने की बात की गई है कि ये जो योजना है इसका जो उद्देश्य है ये तीर्थ स्थलों को आध्यात्मिक जो पर्यटन है उसके आकर्षण के स्थल के रूप में क्या करना है, आकर्षित करना है, स्थापित करना है, ताकि आगंतुकों के लिए सांस्कृतिक धार्मिक जो महत्व है उसके बारे में उन्हें जानकारी मिल सके, वो अवेयर हो सके, अनूठे जो आध्यात्मिक अनुभव हैं उनको वो समझ सके, जान सके, उससे अवेयर हो सके। यात्रा उद्योग के साथ मिलकर अनुकूलित जो तीर्थ यात्रा है, ये पर्यटन जो पैकेज है वो विकसित किया जा सके। तो ऐसे बहुत सारे उद्देश्य हैं जिसके तहत ये योजना प्रसारित की जा रही है। स्थानीय जो समुदाय हैं उन पर खास तौर पे फोकस किया गया, उन्हें एम्पावर्ड करने की बात की गई है। तो अलग अलग स्किल्ड के स्तर पे उन्हें बेहतर तरीके से डेवलप करना, ताकि वो वहाँ के जो भी उत्पाद हैं उनको बेहतर तरीके से बाकी लोगों के सामने रख सके, उनकी जो अपनी स्थिति है वो बेहतर हो, आर्थिक उनकी जो स्थिति है वो बेहतर हो सके। और सतत विकास पर विशेष तौर पर ध्यान दिया गया, क्योंकि इस योजना का एक आधारशिला ही है सतत विकास, और इसके तहत कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे पर्यटन परियोजनाओं के जो भी पर्यावरणीय जो प्रभाव है उनको कम करने की बात की जा रही है, पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, टिकाऊ जो प्रौद्योगिकी है उसको अपनाने पर जोर दिया जा रहा है, जो भी स्थानीय आबादी है उसके लिए समान लाभ सुनिश्चित करने के लिए समुदाय आधारित जो पर्यटन मॉडल है उसको प्रोत्साहित करने की बात हो रही है। और इस बहुआयामी दृष्टिकोण के माध्यम से आप देखेंगे प्रसाद योजना का जो उद्देश्य है ये तीर्थ स्थलों को सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, टिकाऊ जो पर्यटन केंद्र है उसके रूप में विकसित करना है। तो ये अगर जो योजना है इसके समग्र जो महत्व है
उसमें आप देखेंगे कि आर्थिक महत्व भी है, सांस्कृतिक महत्व भी है, अनुभव भी है, जागरूकता भी है। जैसे सांस्कृतिक कूटनीति की बात करें तो भारत की जो सॉफ्ट पावर है उसे बेहतर करने में और मजबूत करने में प्रसाद योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ऐतिहासिक पारंपरिक जो स्थल हैं उनके महत्व के दृष्टिकोण से ये योजना कह सकते हैं महत्वपूर्ण है। स्थानीय समुदायों के पर्यटन के महत्व की दृष्टिकोण से ये योजना महत्वपूर्ण है और पर्यटन के माध्यम से रोजगार और स्थानीय लोगों की जो आय वृद्धि है उस दृष्टिकोण से ये जो योजना है ये महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन इसके अलावा अगर सकारात्मक पक्षों की हम बात कर लिए तो इसके अलावा जो चुनौतियां हैं वो भी हैं, जैसे पर्यावरणीय दबाव है, विभिन्न स्थलों पे बढ़ती हुई जो भीड़ है या उस कारण से जो बढ़ता हुआ जन दबाव है, इस कारण से जो पर्यावरण है उसके ऊपर भी दबाव बढ़ते हुए दिख रहा है। कुछ ऐसे स्थल हैं जहां अति व्यवसायीकरण की जो स्थिति है वो देखने को मिली है और स्थानीय जो सहमति है, जो भागीदारी है, वो सुनिश्चित करना भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। तो ओवरऑल हम कहेंगे कि जो प्रसाद योजना है ये महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन इसमें अगर हम बात करेंगे कि ये जो योजना है भारत की जो भी सांस्कृतिक कूटनीति है और जो भारत की सॉफ्ट पावर जो छवि है उसको मजबूत करने के साथ ही आर्थिक विकास, सतत पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकती है। तो ये योजना केवल निर्माण ही नहीं है बल्कि सांस्कृतिक जो पुनर्जागरण है उसका भी प्रतीक है। पारिस्थितिकी संतुलन और विकास के बीच में एक सामंजस्य बैठाती है और तकनीक और आध्यात्मिकता के संगम कर सतत जो पर्यटन है उसको बढ़ावा देने में इस योजना की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये हमने देख लिया कि प्रसाद योजना है क्या और इससे जुड़ी जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर भी हमने बात की। प्रसाद योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होती है? आपसे प्रश्न पूछा गया है। संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय? तो इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से प्रेषित कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।